चलो आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि 19.7 एग्जाम्पल में क्या है। फाइंड द लास्ट एड्रेस फॉर द ब्लॉक इन एग्जाम्पल 9.6, यानी आपने क्या करना है, लास्ट एड्रेस फाइंड करना है। हमारे पास जो आईपी एड्रेस था वो क्या दिया हुआ है 19.6 में 205.16.37.39/28। ठीक है, इसका हमने क्या निकालना है, हमने लास्ट एड्रेस निकालना है। यहाँ पे हमने लास्ट एड्रेस निकाल के देखा था कि लास्ट एड्रेस किस तरह निकाल सकते हैं। द लास्ट एड्रेस इन द ब्लॉक कैन बी फाउंड बाय सेटिंग द राइट मोस्ट 32 माइनस n बिट्स टू 1। आपने जितनी भी आपकी राइट मोस्ट बिट्स हैं उन्हें आपने क्या कर देना है, 1 सेट कर देना है। कौन सी बिट्स को सेट करना है, ये देखो स्लैश के बाद आपको नजर आ रहा है 28। इसका मतलब है आपने कितनी बिट्स ली हैं, 29, 30, 31, 32, यानी आपने 4 बिट्स क्या की हैं, बोरो की हैं। तो आपने आखिरी 4 बिट्स को क्या करना है, 1 सेट कर देना है। ठीक है, हमने फॉर्मूले से भी निकाल के देख लिया कि 32 माइनस 28 करें तो इसका मतलब है इक्वल टू 4, कि आप राइट मोस्ट 4 बिट्स को 1 सेट कर दोगे अगर आप क्या निकालना चाहते हो, लास्ट एड्रेस निकालना चाहते हो। सोल्यूशन, द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन एड्रेस इज, हमने क्या किया, जो हमारे पास आईपी एड्रेस था सबसे पहले हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, बाइनरी कन्वर्जन आपको आती है। इफ वी सेट 32 माइनस 28 राइट मोस्ट बिट्स टू 1 वी गेट, देखो पहला ऑक्टेट हमारा सेम रहेगा क्योंकि उसकी बिट्स चेंज नहीं हुई, दूसरा भी सेम रहेगा, तीसरा भी सेम रहेगा। चौथे की हमने 4 बिट्स को कहा, ये 28 से 32 तक 4 बिट्स बनी जिन्हें हमने ऑन करना है। ये देखो लास्ट ऑक्टेट देखो तो लास्ट 4 बिट्स कॉन्टिन्यूस आपकी क्या है, ऑन है। और 205.16.37.47 दिस इज एक्चुअली द ब्लॉक, ये हमारा क्या था, एक्चुअल में आईपी एड्रेस था। नंबर ऑफ एड्रेसेस, द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक इज द डिफरेंस बिटवीन द लास्ट एंड फर्स्ट एड्रेस। नंबर ऑफ एड्रेसेस आप किस तरह निकाल सकते हैं कि आपने क्या करना है, आपके जितना भी जो लास्ट फर्स्ट एड्रेस और लास्ट एड्रेस को क्या करोगे, उनको माइनस करोगे, यानी उनका डिफरेंस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एड्रेसेस आ जाएंगे। इट कैन ईजिली बी फाउंड यूजिंग द फार्मूला, अगर आपने इसे फार्मूले के जरिए निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे, 2^32 माइनस n। द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन द ब्लॉक कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द फार्मूला। आप इस फार्मूले की मदद से भी डायरेक्ट क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ एड्रेसेस निकाल सकते हो। फाइंड द नंबर ऑफ एड्रेसेस इन एग्जाम्पल 9.6। 9.6 में हमने फर्स्ट एड्रेस निकाला था। ठीक है, उसके बाद हमने 9.7 में लास्ट एड्रेस निकाला। लास्ट एड्रेस कैसे निकाला, जो आपकी नंबर ऑफ बिट्स थी उन्हें लास्ट में 28 यानी 4 बिट्स को हमने ऑन कर दिया तो वो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये देखो रिजल्ट में हमारे पास जो बना वो 47 बना। कैसे बना, इन्हें जब आपने ऑन किया इन्हें ऐड कर लो, 1 2 4 8 64, इस तरह जब आप करोगे तो आपके पास 47 आ जाएगा। अब आपने क्या कराना है, नंबर ऑफ एड्रेसेस निकालने। ठीक है, नंबर ऑफ एड्रेसेस हमारे पास थे, आईपी एड्रेस /28 था। ठीक है, वैल्यू ऑफ n क्या 28 है, तो हमने कैसे निकालना, 2^32 माइनस n। n क्या 28, 32 माइनस किया, कितना आया हमारे पास, 4 आया। 2^4 कितना होता है, 16 होता है। तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस निकले, 16 निकले। एग्जाम्पल 19.9, अनदर वे टू फाइंड द फर्स्ट एड्रेस। हमारे पास एड्रेस को निकालने का एक तरीका और भी है, वो हम देख लेते हैं कि कौन सा है। जी, पहले हमने क्या किया था, आखिरी बिट्स को 1 करके लास्ट एड्रेस को फाइंड किया था। अब हम कहने कि हमारे पास फर्स्ट एड्रेस, अगर हमने किसी भी आईपी एड्रेस का फर्स्ट एड्रेस निकालना है तो हम उसे एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये तरीका ज़्यादा आसान है, इसको फॉलो करोगे, जो आपको पसंद आए वैसे कर लिया करो। हम यानी इसी मेथड को यूज़ करते हुए फर्स्ट एड्रेस भी फाइंड करेंगे, लास्ट एड्रेस भी फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ एड्रेसेस भी फाइंड कर सकते हैं। वैसे नंबर ऑफ एड्रेसेस तो फार्मूला आसान ही है, 2^32 माइनस n, तो आपके पास नंबर ऑफ एड्रेसेस आ जाते हैं। And the number of addresses is to represent the mask as a 32-bit binary.
number. This is particularly useful when we are writing a program to find these pieces information. In example 19.5, the /28 can be represented as, आपने क्या किया, सबसे पहले जो आपके पास आईपी एड्रेस था, हमने आईपी एड्रेस को क्या किया, हम सबसे पहले क्या निकालने लगे, फर्स्ट एड्रेस। फर्स्ट एड्रेस में मैंने आपको कहा था कि आपने राइट मोस्ट बिट्स को क्या करना होता है, 0 करना होता है। ठीक है, हमारे पास आईपी एड्रेस था, हमें पहले ऑक्टेट को नहीं छेड़ना, हमने उसे क्या किया, सबको ऑन कर दिया बिट्स को, दूसरे ऑक्टेट की भी सारी बिट्स ऑन कर दी, तीसरे ऑक्टेट की भी सारी बिट्स ऑन कर दी, चौथे ऑक्टेट में हमारे पास कितना /28 था, इसका मतलब है 4 बिट्स के साथ हमने काम करना है। 4 बिट्स को क्या करना था, राइट मोस्ट बिट्स को 0 करना था, वो हमने 0 कर दिया। ठीक है, द फर्स्ट एड्रेस, द लास्ट एड्रेस एंड नंबर ऑफ एड्रेसेस हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। कैसे करने हैं ये अब हम देखते हैं। Solution: the first address can be found by adding the given address with the mask. आपने क्या करना है, हमें सबनेट मास्क का पता है, आपने उस मास्क के साथ, जिस क्लास का वो मास्क है, उस क्लास के मास्क को यूज करते हुए क्या करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एडिंग हेयर इज डन बिट बाय बिट। हमेशा जब भी हम दो एड्रेसेस को, यानी सबनेट मास्क के साथ आपका जो एड्रेस होता है उसे एंड करते हो, वो एंड ऑपरेशन बिट बाय बिट होता है। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ एडिंग 2 बिट्स इज 1 if both bits are 1 the result is 0 otherwise। अगर दोनों बिट्स 1 होगी तो आंसर में 1 आएगा, और अगर 1 0 होगा तो आंसर में क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं, हमारा जो आईपी एड्रेस था उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया। ठीक है, हमने जब बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आईपी एड्रेस की कन्वर्जन ये आती है, 207 204 था आई थिंक, उसको आप कन्वर्ट करोगे तो आपके पास ये बाइनरी आ जाएगी। ठीक है, हमें पता है कि जब हमने उसका मास्क निकालना है तो उसका मास्क क्या निकलेगा। उसका मास्क हमने किया, पहली बिट्स 255 255 255 और 0। ठीक है, हमने कहा था कि आपकी राइट मोस्ट बिट्स क्या होंगी, 0 होंगी, तो हमने मास्क में क्या किया, आप पहली जो राइट मोस्ट 4 बिट्स थी उन्हें 0 कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारा काम इस 4th वाले ऑक्टेट से है, इन बाकी ऑक्टेट के साथ नहीं है, इसलिए हमने इन्हें 1 रहने दिया, क्योंकि ये सारी बिट्स हमने कहा कि ऑन कर दो। फर्स्ट एड्रेस, अब हमने क्या करना है, इन दोनों का एंड करना है, जो आपका एड्रेस था और आपका मास्क था। जब हम इन दोनों का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट एड्रेस आ जाएगा। जब हमने एंड किया तो एंड करने के बाद जब आप 111 में से पास करते हो ना, एंड करते हो, तो जो आपकी पहली बिट्स होती हैं, जैसे ये 3 ऑक्टेट है, ये क्या रहेंगे, ये सेम ही रहेंगे। ये देखो, ये वाला ऊपर 1 1 1 आया, 0 1 0 हो गया, 1 1 1 आएगा, 1 1 1 आएगा, 0 1 0 आएगा। ये देखो, ये पूरा ऑक्टेट आपका रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है। काम कहाँ पे होना है, जहाँ पे आपने बिट्स को चेंज किया था, ये वाला ऑक्टेट। अब हम इसे क्या करते हैं, इन दोनों को जब हमने एंड किया, 1 0 को एंड किया तो 0 आएगा, 1 0 एंड किया 0 आया, 1 0 एंड किया 0 आया, 0 0 एंड 0 होता है, 0 1 एंड 0 होता है, 1 1 एंड किया 1 आया, 0 1 एंड किया 0 आया, 0 1 एंड किया 0 आया। अब आपके पास क्या आ गया, ये फर्स्ट एड्रेस आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, ये आपके पास बाइनरी फॉर्म में आया। सिंपल, आप इस बाइनरी को कन्वर्ट कर लो डेसिमल में, बाकी तो ये सेम ही रहेंगे, यानी आपका ये सेम आईपी एड्रेस 3 ऑक्टेट पे रहेगा। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एंड पे क्या आ गया, 32 आ गया। हमें पता है ये 128 की, ये 64, ये 32 बिट है। तो आपका पहला एड्रेस क्या बना, पहला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 32 से स्टार्ट हो रहा है। ये हमने इस तरह से क्या किया, पहला एड्रेस निकाला। कैसे निकाला, आपके पास ये ओरिजिनल आईपी एड्रेस था, सबसे पहले आपने उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, उसके बाद आपने उसके मास्क को लिखा। मास्क में हमने कहा था कि फर्स्ट एड्रेस निकालने के लिए हमारे पास जो n बिट्स हैं, जो कि हमारे पास /28 थी, यानी 4 बिट्स में हम काम कर रहे थे, राइट मोस्ट बिट्स को हमने 0 कर दिया। 0 करने के बाद हमने आपके आईपी एड्रेस और मास्क को, सबनेट मास्क को क्या किया, एंड किया। जब हमने एंड किया तो हमारे पास क्या आई, सिर्फ 1 बिट यानी चेंज हुई, जो कि थी 32 की। तो हमारे पास इस तरह फर्स्ट एड्रेस आ गया 32 के साथ। अब हमने इसी एग्जांपल के साथ क्या करना है, लास्ट एड्रेस को फाइंड करना है। द लास्ट एड्रेस कैन बी फाउंड बाय ओरिंग द गिवन एग्जांपल with the complement of the mask. ORing here is done bit by bit. The result of ORing 2 bits is 0 if both bits are 0. The result is 1 otherwise. The complement of a number is found by changing
ईच 1 to 0 एंड ईच 0 to 1। लास्ट एड्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने अपने आईपी एड्रेस को एज इट इज लिखा, या आपका आईपी एड्रेस की बाइनरी फॉर्म में आपने उसे कन्वर्ट करके आपने अपने एड्रेस को लिख दिया। उसके बाद देखो मास्क का ये एक सिंपल मास्क था। अब हम कह रहे हैं मास्क कॉम्प्लीमेंट, यानी मास्क कॉम्प्लीमेंट मीन्स ऑपोजिट ऑफ मास्क लिखना है, यानी जहां बिट 0 थी वहां आपने 1 कर देना है, जहां 1 थी वहां आपने 0 कर देना है। ये देखो मास्क हमारा पहला ट्रिपल 1 सारी बिट्स ऑन थी, यहाँ आपने सारी बिट्स ऑफ कर दी। यहाँ पे आपकी 1 ऑन थी, आखिरी 4 ऑफ थी। यहाँ पे आपने क्या किया, और हमें ये रूल भी पता है, याद है जो हमने पहले ऊपर वाला मेथड देखा था, उसमें हमने कहा था कि लास्ट एड्रेस निकालना हो तो आप अपनी जो लास्ट n बिट्स हैं उन्हें ऑन करेंगे। ठीक है, जब हमने ऑन किया तो हमारे पास ये आखिरी बिट्स क्या हुई, 1 हो गई। ठीक है, और बाकी जगह चाहे आप यूं समझ लो या आप ये कह लो कि हमने मास्क का कॉम्प्लीमेंट लिया। ठीक है, मास्क कॉम्प्लीमेंट, जहां 1 था वहां 0 कर दिया, और जहां 0 था वहां 1 कर दिया। अब हमने क्या किया, अब हम ये देखने हैं कि कैसे किया। मैंने आपको कहा था कि पहले 3 ऑक्टेट आपके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, ये देख लो, ये तीनों ऑक्टेट आपके सेम है। अब हमने चौथे ऑक्टेट पे काम करना है। यहाँ हमने क्या किया, ऑरिंग का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0। वहां पे हमने क्या देखा था कि जहां पे आपके दोनों डिजिट एक जैसे हैं, लाइक 1 1 है तो सिर्फ वहां पे तब 1 आएगा। जबकि ओरिंग में हम क्या कर रहे हैं, जहां पे आपका 0 1 है वहां पे आपने 1 लिखना है, और 1 1 भी है तो 1 भी लिखना है, यानी जहां भी 1 आएगा आपने उसको 1 कर देना है। ठीक है, इसको आप दोबारा से कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो आपके पास क्या आ जाएगा, लास्ट एड्रेस आ जाएगा। लास्ट एड्रेस कैसे, इसे 1 2 4 8 प्लस 32 करो तो जो उसका सम निकलेगा वो आपका आईपी एड्रेस का नंबर बन जाएगा। अब हमने क्या किया, तीसरा मेथड, इसी मेथड से हमने तीसरी चीज को फाइंड करना है जो कि है नंबर ऑफ एड्रेसेस। द नंबर ऑफ एड्रेसेस कैन बी फाउंड बाय कॉम्प्लीमेंटिंग द मास्क, इंटरप्रेटिंग इट एज ए डेसिमल नंबर एंड एडिंग 1 टू इट। ठीक है, अभी देख लेते हैं आखिर में वो क्या कह रहा है, एडिंग 1 टू इट, कि जो भी आपके पास नंबर आएगा डेसिमल नंबर आपने उसमें एंड पे 1 ऐड करना है। हमारे पास मास कॉम्प्लीमेंट क्या था, हमने यहाँ पे ऊपर इस्तेमाल किया हुआ था, हमारे पास हमने वही मास कॉम्प्लीमेंट लिया। ठीक है, उसको जब हमने ऑन किया, हमने इसे ऑन किया 1 2 4 8, इन दोनों को, इन चारों बिट्स को जब हमने सम किया तो हमारे पास क्या आया, 15 आया। वो कह रहा है इंटरप्रेटेड एज ए डेसिमल नंबर एंड एडिंग 1 टू 8। अब हमारे पास कितनी आई, जब हमने इसे ओपन किया तो हमारे पास डेसिमल नंबर आया 15। हमने क्या करना है, लास्ट में एक ऐड करना है, तो आपके पास नंबर ऑफ एड्रेसेस कितने हैं, 16 है। अब आपकी मर्जी है, आप इस मेथड को यूज करते हुए नंबर ऑफ एड्रेसेस फाइंड कर लें या 2 रेज़ टू पावर 32 माइनस n कर लो। दोनों तरीकों से क्या हो सकता है, आपके पास नंबर ऑफ एड्रेसेस आ सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, जो तरीका आपको आसान लगता है आप उसके जरिए फर्स्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस और अपने नंबर ऑफ एड्रेसेस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, network addresses, a very important concept in IP addressing is the network address. When an organization is given a block of addresses, the organization is free to allocate the addresses to the devices that need to be connected to the internet. हमने कहा था कि आपके IP addressing में network addresses का concept बहुत important है, क्योंकि हमारे पास हर ऑक्टेट में नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी होती है। हमने क्लासेस में जब पढ़ा था तो देखी थी। वो कहता है जब भी ऑर्गेनाइजेशन को एड्रेसेस चाहिए होते हैं तो वो क्या करती है, डिवाइसेस आपको कनेक्ट होने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आईपी एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है आईपी एड्रेस के बगैर हम किसी भी इंटरनेट का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि इंटरनेट पे आपकी होस्ट की बात किस बेसिस पे हो रही होती है, आपके आईपी एड्रेस की बेस पे हो रही होती है। द फर्स्ट एड्रेस इन द क्लास however is normally treated as a special address. वो कहता है आपकी क्लास में जो भी आपका ब्लॉक में फर्स्ट एड्रेस होता है उसे हम स्पेशल एड्रेस के तौर पे लेते हैं। द फर्स्ट एड्रेस इज कॉल्ड द नेटवर्क एड्रेस, और जो आपका पहला एड्रेस होता है, जैसे हमने अभी 32 निकाला था, वो हमारा क्या था, फर्स्ट आईपी एड्रेस था उस ब्लॉक का, उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारा नेटवर्क एड्रेस कहलाता है। एंड डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क, और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को डिफाइन कर रहा होता है। इट डिफाइंस द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो हमने आपको कहा था कि राउटर यूज होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए। उस राउटर के साथ आपके तमाम नेटवर्क अटैच है, तो आपका जो पहला
आईपी एड्रेस है, जिसे हमने जैसे 32 निकाला था, उसे आप क्या करोगे, राउटर पे लगा दोगे। क्यों? क्योंकि वो अब आपके नेटवर्क का एड्रेस बन गया। राउटर से आपकी सारी कम्युनिकेशन है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जितनी भी कम्युनिकेशन है उस राउटर से गुजर के ही अंदर आना है ना, और उस राउटर से ही बाहर जाना है। जैसे ही वो अंदर आएगी आपकी कम्युनिकेशन, आपके मैसेजेस, तो उसे पता है कि ये मेरा नेटवर्क है, ठीक है। लेकिन जब वो दूसरे एंड से उस मैसेजेस को, उन पैकेट्स को लेके जाएगी, तो उसे नहीं पता कि दूसरी साइड पे कौन सा नेटवर्क यूज हो रहा है। यानी आपके राउटर के साथ दो लिंक होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल आपके विद इन नेटवर्क के लिए यूज हो रहा है, और एक्सटर्नल लिंक के जरिए आप दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। यानी आपके राउटर पे दो आईपी एड्रेस होते हैं, एक एड्रेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन का होता है और दूसरा एड्रेस किसका होता है ये हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि हम इंटरनेट का हिस्सा बनने जा रहे होते हैं और हमें नहीं पता कि दूसरी साइड पे कौन सा नेटवर्क अटैच है। It defines the organization itself to the rest of the world. In a later chapter, we will see that the first address is the one that is used by router to direct message sent to the organization from the outside. तो फर्स्ट एड्रेस क्या, किसका एड्रेस होता है? राउटर इस्तेमाल करता है ताकि वो क्या कर सके, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से मैसेजेस आ रहे हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में भेज सके। तो आपका जो पहला एड्रेस है वो आमतौर पे आपके राउटर को असाइन किया जाता है, इसीलिए उसे नेटवर्क एड्रेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके नेटवर्क को शो कर रहा होता है, बता रहा होता है कि ये किस ऑर्गेनाइजेशन का या किस नेटवर्क का नंबर है, किसका आईपी एड्रेस है। अब वो दिखा रहा है, शो एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ग्रांटेड एज 16 एड्रेसेस ब्लॉक। अब ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या आपके पास एक ब्लॉक दिया गया जिसमें 16 आईपी एड्रेसेस थे। हमने जब उनको कैलकुलेट वगैरह किया तो ये आपका रेस्ट ऑफ द इंटरनेट बना, और हर एक के साथ हमने क्या किया, आपके कंप्यूटर होस्ट को आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिए गए। द ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट वाया राउटर। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क होता है वो राउटर के जरिए इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। द राउटर हैज 2 एड्रेसेस। हर राउटर के 2 एड्रेस होते हैं। वन बिलोंग्स टू द ग्रांटेड ब्लॉक, एक वो आईपी एड्रेस होता है जो आपने ब्लॉक आपके पास होता है उसमें से आपने असाइन किया होता है। द अदर बिलोंग्स टू द नेटवर्क दैट इज एट द आउटसाइड ऑफ द राउटर। और दूसरा एड्रेस वो होता है जो कि बाहर की तरफ किसी ऑर्गेनाइजेशन या नेटवर्क का होगा। वी कॉल द सेकेंड एड्रेस, उसे हम सेकेंड एड्रेस कहेंगे, बिकॉज वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द नेटवर्क, क्योंकि हमें उसके नेटवर्क के बारे में नहीं पता कि वो किस नेटवर्क का हिस्सा है। इट इज कनेक्टेड टू एट द अदर साइड। ऑल मैसेजेस डेस्टिनाइड फॉर एड्रेसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक, लाइक हमारा आईपी एड्रेस था 205.16.17.32 to 47 आर सेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू दिस। यानी जितने भी ये मैसेजेस हैं इनकी जो कम्युनिकेशन है वो वाया आपके राउटर के जरिए होगी। जो भी मैसेजेस आएंगे इन आईपी एड्रेसेस के लिए वो उस राउटर के जरिए से आएंगे। वी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिकॉज वी डोंट नो द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क टू विच द अदर साइड ऑफ द राउटर इज कनेक्टेड। हम इसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें दूसरी तरफ का नहीं पता। हमें ये तो पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कौन से आईपी एड्रेसेस, कौन सा ब्लॉक यूज हो रहा है, लेकिन दूसरे एंड का हमें नहीं पता। The first address in a block is normally not assigned to any device। तो यही कह रहा है कि इसीलिए हम जो पहला एड्रेस होता है ब्लॉक का उसे किसी डिवाइस को असाइन नहीं करते। इट इज यूज्ड एज द नेटवर्क एड्रेस, बल्कि वो नेटवर्क एड्रेस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा होता है। दैट रिप्रेजेंट्स द ऑर्गेनाइजेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मैंने आपको यही कहा था ना, नेटवर्क आईडी बेसिकली क्या है? नेटवर्क आईडी आपके घर का नाम है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो दूसरी दुनिया को आपकी घर के नाम का पता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम का किस तरह पता चलेगा? आपके नेटवर्क एड्रेस की बेस पे। Hierarchy. IP addresses, like other addresses or identifier we encounter these days, have level of hierarchy. जिस तरह दूसरे एड्रेसेस और आइडेंटिफायर्स हैं, इसी तरह आपके आईपी एड्रेसिंग में भी हायरार्की का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल, अ टेलीफोन नेटवर्क इन नॉर्थ अमेरिका हैज 3 लेवल ऑफ हायरार्की। जैसा कि एक एग्जांपल दी हुई है कि नॉर्थ अमेरिका में 3 लेवल ऑफ हायरार्की यूज किया जाता है आपके टेलीफोन नेटवर्क्स में। यानी आप उनका जो टेलीफोन नंबर होगा वो 3 लेवल्स ऑफ हायरार्की को यूज करते हुए बनाया गया है। द लेफ्ट मोस्ट 3 डिजिट्स डिफाइन द एरिया कोड। ये जो आपके पहले 3 आपको डिजिट्स नजर आ रहे हैं, ये किस चीज को शो करते हैं? नॉर्थ कोरिया के
एरिया कोड को शो कर रहे होते हैं। द नेक्स्ट 3 डिजिट्स डिफाइन द एक्सचेंज। ये जो नेक्स्ट 3 डिजिट्स हैं ये किस चीज को शो कर रहे हैं? एक्सचेंज को शो कर रहे हैं। द लास्ट 4 डिजिट्स डिफाइन द कनेक्शन ऑफ द लोकल लूप टू द सेंट्रल ऑफिस। और ये जो लास्ट 4 डिजिट्स हैं ये किसको डिफाइन कर रहे हैं? लोकल लूप को। जो आपका सेंट्रल ऑफिस होगा उसकी जो लोकल लूप होगी ये उसको डिफाइन कर रहे हैं। इस तरह हम क्या कह रहे हैं? देख रहे हैं कि आपके जो एक टेलीफोन नेटवर्क था उसके अंदर जो नेटवर्क था उसके अंदर जो नंबर था उसको उसने क्या किया? डिवाइड कर दिया 3 लेवल्स में, कि जो पहले 3 डिजिट्स हैं वो एरिया कोड को शो कर रहे हैं, जो बाकी 3 डिजिट्स हैं वो आपकी एक्सचेंज को शो कर रहे हैं, और जो लास्ट हैं वो आपकी सेंट्रल ऑफिस को शो कर रहे हैं। इस तरह ये कि हायरार्की है कि किस तरह आप किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो, किस तरह लेवल्स सेट कर रहे हो किसी भी चीज़ के। हमने यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के टेलीफोन नंबर की हायरार्की स्ट्रक्चर को देखा। 2 लेवल हायरार्की, नो सबनेटिंग। 2 लेवल हायरार्की का मतलब है कि वहां पे कोई सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी स्लैश जहां आता है उसका मतलब है कि आपने सबनेटिंग की हुई है, और अगर स्लैश यूज नहीं हुई इसका मतलब है कि वो नो सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट है। एंड आईपी एड्रेस कैन डिफाइन ओनली 2 लेवल्स। आईपी एड्रेस 2 लेवल्स को डिफाइन करता है। 2 लेवल ऑफ हायरार्की यानी उसमें सिर्फ 2 लेवल्स हैं आईपी एड्रेस में। कैसे? व्हेन नॉट सबनेटेड, यानी जब उसकी सबनेटिंग नहीं हुई किसी भी आईपी एड्रेस की, तो उसमें कितने लेवल ऑफ हायरार्की होंगे? 2 होंगे। द एन लेफ्ट मोस्ट बिट्स ऑफ द एड्रेस डिफाइन द नेटवर्क, यानी ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को क्या कर रही होती हैं? आपकी एन मोस्ट बिट्स रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। द 32 माइनस एन राइट मोस्ट बिट्स डिफाइन द पर्टिकुलर होस्ट, जबकि आपकी राइट मोस्ट बिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रही होती हैं? आपके होस्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं नेटवर्क में। द 2 कॉमन टर्म्स आर प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि हमारे पास 2 हिस्से होते हैं आईपी एड्रेस के, एक प्रीफिक्स और एक सुफिक्स। प्रीफिक्स किसको शो करता है? आपके नेटवर्क आईडी को, और सुफिक्स किसको शो कर रहा होता है? आपके होस्ट आईडी को। तो इस तरह आईपी एड्रेस कि कितने लेवल्स हुए? 2 लेवल्स हुए, एक होस्ट और एक आपका नेटवर्क, यानी एक प्रीफिक्स और एक सुफिक्स। ये आपके 2 लेवल्स हो गए। द पार्ट ऑफ द एड्रेस दैट डिफाइंस द नेटवर्क इज कॉल्ड द प्रीफिक्स, हमें पता है। द पार्ट दैट डिफाइंस द होस्ट, वो पार्ट जो कि होस्ट को डिफाइन करता है उसे क्या कहते हैं? सुफिक्स कहते हैं। ये चीजें हमने डिटेल में देखी थी कि आपकी जो पहली बिट्स होती हैं होस्ट की बिट्स, वो आपके होस्ट आईडी को, नेटवर्क आईडी को शो कर रही होती हैं, और दूसरी आखिरी बिट्स आपकी होस्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, जिन्हें हम सुफिक्स कहते हैं। 2 लेवल ऑफ हायरार्की इन एन आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस। जैसे कि ये हमारे पास क्लासेस थी, हमारे पास नेटवर्क प्रीफिक्सेस थे और होस्ट एड्रेसेस थे। द प्रीफिक्स इज कॉमन टू ऑल एड्रेसेस इन द नेटवर्क। द सुफिक्स चेंजेस फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। हमने कहा था हर नेटवर्क का जो नेटवर्क आईडी है वो सेम रहेगा, लेकिन उसके अंदर सुफिक्स चेंज हो सकते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। इसी तरह हमने बात की थी कि एक नेटवर्क में और दूसरे नेटवर्क में हो सकता है कि होस्ट आईडी सेम हो, लेकिन नेटवर्क आईडी हमेशा डिफरेंट होंगे, यूनिक होंगे। Each address in the block can be considered as 2-level hierarchical structure. The leftmost n bits prefix define the network. The rightmost 32 minus n bits define the host. हमें पता है कि जो लेफ्ट मोस्ट बिट्स होती हैं वो आपके नेटवर्क आईडीज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, जिन्हें हम प्रीफिक्स कहते हैं, और जो आपकी राइट मोस्ट बिट्स होती हैं वो आपके होस्ट आईडीज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। ठीक है, ये सारी पुरानी बातें थी। 2 लेवल हायरार्की का कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म होता है। 3rd लेवल को अभी हम देखते हैं डिटेल से।